हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज हम लोग देखेंगे भिन्न क्या होता है, भिन्नों की संक्रियाएं क्या होती हैं। और संक्रिया दोस्त आपके होते हैं चार। एक होता है जोड़, एक होता है घटाव, एक होता है गुणा और एक होता है भाग। तो आज हम लोग भिन्न से संबंधित सभी संक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये समझना है भिन्न का योग। तो योग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न होती क्या है। तो वह संख्या है जिन्हें हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो बस इतनी सी बात है। अब आपको अगर भिन्न पता है तो फिर आप देखते हैं भिन्नों का योग। तो चलिएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। आपको दे दिया जाए 17/19 प्लस 12/13। अब देखिए दोस्तों, यदि हमें इसको हल करना है यानी जोड़ना है, तो हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार की भिन्न दे दी गई है कि इसका हर जो है बराबर नहीं है। जब इसका हर बराबर नहीं होता है तो हम लोग करते क्या है, इनका तिरछा गुणा कर देते हैं। और तिरछा गुणा करने के बाद में हम लोग जोड़ देते हैं। तो तिरछा गुणा में देखिएगा होता क्या है, आपका जो पहले भिन्न का हर है वो दूसरी भिन्न के अंश में गुणा करेगा, और जो दूसरी भिन्न का हर है वो पहले भिन्न के अंश में गुणा करेगा। तो चलिएगा दोस्तों, देखते हैं 13 का गुणा। 17 में करना है तो पहले 7 में पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 सत्ते 91, 91 के एक हासिलाया होगा 9। 13 का नम 13, 13 में दोस्तों 9 जोड़ देंगे तो 13 और 9 22 होगा। अब देखिएगा बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो आप लोग लगा देंगे यहाँ पे प्लस। 19 का गुणा 12 में करना है तो 19 का पहाड़ा पहले 2 में पढ़ेंगे। 19 दूना 38। दोस्तों 38 हम लोग लिखते हैं 3 ढाई 8 इकाई, तो 38 में आपने 8 लिख दिया, लेकिन अभी 3 शेष बचा है। 19 इकन्नम 19 और 3 आपका शेष बचा हुआ था 19 और 3 22। जब आप क्रॉस गुणा कर चुके हैं तो अब आप नीचे भी आपस में गुणा कीजिएगा। जब भी आप तिरछा गुणा करते हैं तो लास्ट में हरों का आपस में भी गुणा कर दिया जाता है। तो देखिएगा 13 को पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे पहले। 13 9 117, 117 दोस्तों लिखा गया, जिसके लिख दिए 7, हाथ में बच गया 11। 13 अगन्नम 13, 13 में दोस्तों जोड़ देंगे 11 तो हो जाएगा 24। ये हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, हम लोग ऊपर बीच में लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, और अगर लगा हुआ प्लस का चिन्ह तो हम लोग इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए देखिएगा, इकाई में इकाई को जोड़ते हैं, दहाई में दहाई को, और सैकड़े में सैकड़े को। 8 और 1 दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 2 में 2 जोड़ेंगे तो जैसे आपके पास 2 रुपए थे, 2 और मिल जाए तो हो जाएंगे 4। फिर 2 में 2 ही जोड़ना है तो 2 और 2 हो गया 4। बटे में दोस्तों देखिएगा आपका है 247। तो देखिएगा दोस्तों, यही आपका हो गया आंसर। तो ये रहा आपका पहला सवाल। इस तरीके से आपको और भी जोड़ दिए जा सकते हैं जिनका हर बराबर ना हो। तो चलिएगा देखते हैं, इस प्रकार का ये था पहला क्वेश्चन। अब की बार आपका इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है 12/7। आप जैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 12/7 प्लस 11/16। इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, फिर वही व्यवस्था है कि हर बराबर नहीं है। और जब हर बराबर नहीं होता है तो हम लोग करते क्या है, पहले भिन्न के हर का गुणा दूसरे भिन्न के अंश में कर देते हैं। दूसरे भिन्न के हर का गुणा पहले भिन्न के अंश में कर देते हैं। उसके बाद हरों का आपस में भी गुणा कर देते हैं। 16 का गुणा 12 में करना है तो पहले 16 का पहाड़ा पढ़िएगा कि 2 से ज्यादा ना हो।
16 दूना 32, तो 32 के आप क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 इकाई का अंक लिखा जाएगा, जो आपकी दहाई होगी वो शेष में जोड़ी जाएगी। तो ये होगा 16 गुना 32 के 2, आपका शेष कितना बच गया दोस्तों? 3। 16 अकन्नम 16 और 3 आपका जो शेष बचा था वो जोड़ दिया जाएगा। 16 अकन्नम 16 और 3 19। बीच में दोस्तों है कौन सा चिन्ह? तो है प्लस का चिन्ह। 7 का पहाड़ा 11 में, तो 11 सते 77, चाहे 7 कन्नम 7, फिर 7 कन्नम 7। नीचे भी गुणा कर दीजिएगा दोस्तों। 7 छक 42 के 2, हासिल कितना बचा होगा? 4। 7 कन्नम 7 और 4 11। अब आप जोड़ सकते हैं। 7 और 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 9। 9 में जुड़ेगा दोस्तों 7, तो 9 और 7 16। 16 के 6 हासिल आए 1, 1 और 1 हासिल हो गया तो हो गया 2। नीचे बच जाएगा 112। यही दोस्तों आपका क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से आप उन भिन्नों का जोड़ बड़ी ही सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, जिन भिन्नों के हर समान नहीं। जिन भिन्नों के हर समान नहीं है, उन भिन्नों का जोड़ तो आप बड़ी आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आप उन सभी भिन्नों को हल कर सकते हैं जिनके हर समान नहीं है। तो अब आपको उन भिन्नों का जोड़ ज्ञात करना है जिनके हर समान है। जैसे देखिएगा, आपको दे दिया जाए 12/19 प्लस मान के चलिए आपको दे दिया जाए 17/19। यानी ये है दोस्तों हर समान नहीं है उस दशा में, और ये आपका जोड़ है जब हर समान है उस दशा में, तो ये आपका रहा। तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखिएगा जब दोनों के हर समान होते हैं तो वहां का एक नियम होता है, यदि भिन्नों के हर समान है तो आप सभी भिन्नों के हर अगर समान है तो एक हर आप उतार लीजिए, उसके बाद जो आपके अंश हैं उन्हें वैसे ही जोड़ दीजिए। तो चलिएगा, आपको यहाँ देखना है हर क्या है दोस्तों? 19। जोड़ दीजिए अंश को, तो ये हो गया 12। जोड़ने के लिए तो बीच में लगा हुआ है प्लस, और क्या जोड़ना है? 17। 7 में 2 जुड़ेगा दोस्तों, हो जाएगा 9। 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। नीचे क्या है? 19 है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप उस भिन्न का भी जोड़ ज्ञात कर सकते हैं जिसका हर समान है। ये तो बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपका एक और भी क्वेश्चन है जिसके हर क्या है? समान। जैसे 5/12 प्लस 6/12। देखिएगा दोस्तों, 5/12 था प्लस आपका 6/12 है। इस तरीके से भी यदि आप देखेंगे तो जो आपकी दो भिन्ने हैं, दोनों भिन्नों के हर क्या है? समान है। और जब दोनों भिन्नों के हर समान होते हैं तो आपको वही काम करना है, एक हर उतार लेना है। तो एक हर आप उतार लीजिएगा 12, ऊपर है 5, बीच में है प्लस, और क्या बचा है? 6। 5 प्लस में है, 6 भी प्लस में है, तो जुड़ जाएगा 6 और 5 11। बटे में दोस्तों आपका आ गया 12, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 11/12। इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा उन भिन्नों का भी जोड़ जिनका हर समान है, और उन भिन्नों का भी जोड़ आप समझ गए होंगे जिनका हर समान नहीं। तो ये तो रहा दोस्तों आपका जोड़। अब आपको देखना है, यदि आपको भिन्नों का अंतर निकालने के लिए कह दिया जाए, जिसे आप घटाव कहते हैं, तो ये तो था जोड़ आपका। ये क्या था दोस्तों? जोड़। अब आपको देखना है
भिन्नों का अंतर को दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, घटाओ। अब देखिएगा जैसा कि आपको यहां भी दो तरीके से भिन्न मिल सकता है, हो सकता है। तो आइएगा अब देखते हैं, यदि हर समान हो तो हम लोग कैसे हल करते हैं घटाओं को। तो यहाँ अंतर का आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे हो सकता है 5/12 हो माइनस 2/12 हो सकता है दोस्तों 5/12 हो माइनस। तो इस दशा में आपको देखना क्या है, दो भिन्न हैं और दोनों के हर क्या है, समान है। जब दोनों के हर समान होते हैं तो आप एक हर उतार लेते हैं, अर्थात यहाँ उतारते हैं 12, अंश को वैसे ही चिन्ह सहित उतार देते हैं, 5 - 2, और 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 बटे में आ गया 12, 3 × 3 और 3 × 4 = 12, कट रहा था आ गया 1/4, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं इसको। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन, 9/13 माइनस 4/13। अब देखिएगा दोस्तों दोनों के समान है तो आप ही कर उतार लीजिएगा, अंश को वैसे ही लिखिएगा, 9 माइनस लगा हुआ है तो लगा दीजिए, आ गया आपका 4। अगर दोस्तों आपका 9 में से 4 घट जाएगा तो फिर क्या बचेगा, 5 बटे में क्या है 13, अर्थात यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्योंकि अब कट नहीं रहा है, 5 से 13 बिल्कुल भी कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, आंसर। तो ये आपका कौन सा घटा है, जब आपके हर बराबर है तब। अब आइए देखते हैं उन सवालों के अंतर जिनमें हर समान नहीं होते। तो अब आइएगा देखते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन है, हो सकता दिया है 5/9 माइनस दिया है 7/, तो हम लोगों को यहाँ जो हर दिया गया है भिन्नों का, वो बराबर नहीं दिया गया, और जब बराबर नहीं दिया गया तो हम लोग बड़ी सरलता से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि जोड़कर निकाले हैं सेम वैसे ही हम लोग निकालेंगे यहाँ पर अंतर को। तिरछा गुणा करेंगे दोस्तों, हर बराबर नहीं है तो यहाँ देखिएगा 15 पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 15 × 15 × 2 = 30, 45 15 × 5 = 75, 75 लिख दिए, बीच में क्या लगाओ माइनस, 9 का पहाड़ा 7 में, 9 × 7 = 63, नीचे दोस्तों 15 का गुणा 9 में भी होगा, 15 9 या 135। अब आप बड़े आराम से घटा सकते हैं, 5 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा, 2, और यहाँ बचा 7, 7 में से घटेगा दोस्तों 6 तो क्या बचेगा, 1 बटे में है 135 को ले कट जाएंगे, क्योंकि काट के देख लीजिएगा, 3 से काटिएगा। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, आप जिस संख्या से अंश को काटिएगा उसी संख्या से हर को भी काटिएगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा की दशा। 3 से काट रहे हैं दोनों को, 3 चौक 12, और फिर काटेंगे 3 चौक 12, 13 को काट रहे थे, 13 में हमने जब पहाड़ा पढ़ा तो 12 तो दोस्तों कट गया, 3 चौक 12 में एक शेष बच गया है, एक के बगल में यदि 5 लिखा जाएगा तो हो जाएगा 15। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो 3 बचे 15, ऊपर दोस्तों बचा कोई संभावना नहीं है, इसलिए यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप उन सवालों का भी अंतर निकाल सकते हैं जिनके हर समान नहीं है। तो अब आपको तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि आप अंतर कैसे निकालते हैं, जब हर समान होता है तब, और जब हर समान नहीं होता है तब। इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन को अवश्य ही हल करेंगे। यदि हर समान नहीं है तब की बात हो रही है, 12/13 माइनस 17, इसको आप अवश्य ही हल कीजिए।
जरूर बताएं कि आपका उत्तर कितना आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, आपका हो गया जोड़ और फिर हो गया घटाव। अब आपको देखना क्या है, भिन्नों का गुणा देखना है दोस्तों। क्या देखना है? देखिएगा दोस्तों, भिन्नों का गुणा, भिन्नों के गुणा को आप देखेंगे कि भिन्नों का गुणा क्या होता है। तो देखिएगा भिन्नों का गुणा क्या है, तो पहले आप भिन्नों को लिखिए, उसके बाद गुणे का चलना है। जैसे आपको दे दिया जाए 4/5, गुणे में दे दिया जाए 3/5। क्या दिया जाए दोस्तों? 4/5। ये रहा आपका पहला सवाल। एक दे दिया गया 4/5 और गुणे में कर दिया गया 3/5। जब भी आप गुणा करेंगे तो यहाँ के कुछ रूल है, उसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नियम क्या होते हैं, जब भी आप गुणा लगाते हैं तो गुणे में अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा हर में। तो चलिएगा देखते हैं, अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 4 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 4 तिया दोस्तों क्या हो गया? 12। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचे 25। तो ये आपका हो गया आंसर। गुणे में कोई दम ही नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप गुणे को समझ सकते हैं भिन्नों के। चलिएगा देखते हैं, जैसे आपका एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, हो सकता है दे दिया जाए 19/21 गुणे 12/5। यहाँ देखिएगा दोस्तों, आपको गुणा दे दिया गया तो गुणा दिया गया तो आपको वही करना है, अंश का गुणा अंश में करना है, हर का गुणा हर में करना है। तो चलिएगा 12 का पहाड़ा 19 में पढ़ते हैं, 12 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 12 नवैया दोस्तों होगा 108। 108 के हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 और शेष बच जाएगा 10। 12 का नम 12 और दोस्तों जोड़ेंगे 10 तो 12 में जुड़ेगा 10 तो क्या हो जाएगा? 12 और 10 22। ये तो हो गया दोस्तों ऊपर गुणा। अब आप लोग ऐसे नीचे ही गुणा कर सकते हैं। अब चलिएगा देखते हैं नीचे गुणा क्या होता है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक में 5 कन्नम 5, 5 का पहाड़ा 2 में तो 5 दूना 10। ये तो आपको मिल गया दोस्तों, यही छोड़ देंगे तब भी आपका उत्तर बिल्कुल ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिएगा अगर कोई संख्या कट रही है तो आप बड़े आराम से उसे काट सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर पहली संख्या में लास्ट में सम है, ये 2 से कट जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ भी सम है। हम लोग अब 3 से काटते हैं। क्या 3 से कटेगा? जी, 3 7 21, एक बच जाएगा, एक के बगल में 8 हो जाएगा 18, तो 3 6 18। जी बिल्कुल कट गया। इस तरीके से आप 105 को काटेंगे तो 3 तिहाई 9, एक बच गया, हो गया 15, 3 पचे 15। 3 तिहाई 9 और एक बचा तो हुआ 15, 3 पचे 15। इस तरीके से यहाँ काटेंगे, 3 सते 21, एक बचा दोस्तों, हो गया 18, तो 3 छक 18। यहाँ काटने के बाद आपको ऊपर मिल गया 76 और नीचे मिल गया दोस्तों 35। यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि 35 आपका केवल और केवल 5 और 7 से कटेगा। तो ऊपर की संख्या ना तो 5 से कट रही है और ना ही 7 से कट रही है। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। इस प्रकार से आप और क्वेश्चन अपने तरफ से लेकर लगा सकते हैं। तो अब आपने पढ़ा क्या? भिन्नों का जोड़ पढ़ लिया, भिन्नों का घटाव पढ़ लिया, भिन्नों का गुणा भी आप पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं भिन्नों का भाग। क्या देखते हैं दोस्तों? भिन्नों का भाग। तो अब देखिएगा भिन्नों का भाग क्या है। जी दोस्तों, भिन्नों का भाग तो यहाँ जगह है नहीं। अब आप लोग इतना थोड़ा नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद फिर बताया जा रहा है भिन्नों का भाग क्या है। हाँ तो देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे भिन्नों का भाग। तो अब जैसे मान लो आपको दे दिया गया 4/5 और यहाँ पर भाग देने के लिए कह दिया जाए 3/4। आपसे कहा गया 4/5 में भाग दीजिएगा दोस्तों 3/4 से। तो जब आपको भिन्न दिया गया है तो सामान्यता तो आप पहाड़ा पढ़ ही नहीं सकते हैं कि 4/5 का पहाड़ा पढ़ दो या 3/4 का पहाड़ा पढ़ दो। ऐसा नहीं है, हम 3 का पहाड़ा अलग पढ़ सकते हैं, 4 का अलग पढ़ सकते हैं।
पर अगर हम दोनों का एक साथ पहाड़ा पढ़े तो शायद नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ इसका नियम है, यदि बीच में लगा हुआ भाग तो हम लोग एक काम करते हैं, भाग के स्थान पे हम लोग लगाते हैं गुणे का चिन्ह और पहली भिन्न को वैसे ही रोक लेते हैं, दूसरी भिन्न को उलट देते हैं। तो यहां पर आपको लिख देना है 4/5, बीच में लगेगा गुणा और ये जो दूसरी भिन्न थी तुरंत उलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/3। अब तो दोस्तों भाग था, आपने भाग दिया और भाग का चिन्ह बदल दिया, भाग को गुणे में ले आए तो तुरंत भिन्न क्या हो गई, उलट गई। पहाड़ा तो 3/4 का नहीं याद था, लेकिन अब आपको अलग अलग पहाड़ा याद है, आप गुणा कर सकते हैं। 4 का पहाड़ा 4 में, तो 4 चौक 16 हो गया ऊपर और 3×5 = 15 दोस्तों आ गया नीचे, यही आपका हो गया आंसर। अब आइए आगे देखते हैं, इस प्रकार से आपका दूसरा भी क्वेश्चन है, हो सकता है 12/13, 12/13 भागे 5/8। देखिएगा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 12/13 भागे 5/8। इस तरीके से आपको करना क्या है, इसमें कुछ भी दम नहीं है। पहली वाली भिन्न को वैसे ही रोक लीजिए, 12/13, बीच में लगेगा दोस्तों गुणे का चिन्ह और जैसे ही आप गुणा लगाएंगे तुरंत दूसरी वाली भिन्न उलट जाएगी, तो ये हो जाएगी 5 नीचे और 8 ऊपर, क्योंकि जो नीचे था वो पहुंच गया ऊपर, जो ऊपर है वो कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों, नीचे। अब आपको पहाड़ा बड़े आराम से याद हो गया, इधर 8 का भी, इधर 5 का भी, 12 का और 13 का, तुरंत आप गुणा कर दीजिए। गुणे में होता क्या, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 12 का पहाड़ा 8 में, 8 गुना 16 के 6 हासिल हासिला 1, 8 का नाम 8 और 1 9, हो गया 96। 5 का पहाड़ा तो 5 से आया दोस्तों, हो गया 15, 15 के 5 हासिला 1, 5 का नाम 5 और 1 6, यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर। इस तरीके से आपको जोड़ घटाव गुणा और भाग सब कुछ आसानी से ज्ञात हो सकता है। यदि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको भिन्नों में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो अब इतना नोट कीजिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा आपका यह अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया 9/14 भाग का चिन्ह 8/13। 9/14 में भाग देना है 8/13 से, तो इस प्रकार आपको 8/13 का पहाड़ा तो याद नहीं है, फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे आप। देखिएगा 13 का गुणा 9 में, 13 नवैया, जी नहीं दोस्तों, यहाँ तिरछा गुणा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या नहीं है, प्लस या माइनस नहीं है, नहीं तो हम लोग तिरछा गुणा कर देते। यहाँ नियम अभी बताया आपको, भाग के स्थान पे लगाइएगा गुणे का चिन्ह। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है 9/14, भाग का चिन्ह लगा हुआ है 8/13, तो आप पहली वाली भिन्न को वैसे ही रहने दीजिए और दूसरी वाली भिन्न को गुणा लगाकर उलट दीजिए, हो गया 13 बटे में हो गया 8, 13 नवैया 117, 14 अट्ठे 112। तो ये दोस्तों आपका आ गया आंसर। इस तरीके से आप अपना और भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए 9/7 भागे 3/4, तुरंत ही आप क्या करेंगे, पहले वाले को ऐसे रोक देंगे, 9/7 गुणे का चिन्ह 4/3, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, तो 9 चौक 36 और 7 तिहाई 21, यही छोड़ देंगे दोस्तों, आंसर सही है, लेकिन चाहे तो काट सकते हैं 3 से, 12 तिहाई 36, 7 तिहाई 21, कुल मिलाकर 12/7, यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप अपने मन से काफी अधिक क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।